मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, भगवान श्री राम और सीता का विवाह के प्रसंग पर चर्चा करके मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ही पावन प्रसंग। राजा जनक सीय स्वयंवर में सभी को, राजाओं को बुलाए हैं और उस स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ भी पधारे हैं और वहाँ पर धनुष भंग करते हैं और सभी राजा और जनकपुर के वासी उनकी जय जयकार करते हैं। उस तीव्र ध्वनि की आवाज़ सुनकर भृगुनायक परशुराम जी आते हैं और क्रोध भरी वाणी से जनक से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरी राज सत्ता है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। सभी भयभीत होते हैं। परशुराम और श्री राम लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। लखनलाल जी परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम करके व्यंग वचनों से उत्तर देते हैं। वहीं श्री राम शांत और मृदुल स्वभाव है, वो शांत वचनों से विनीत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। परशुराम जी जो श्रीहरि का धनुष अजगव धारण करते हैं, उसके पतंजा चढ़ाने के लिए भगवान श्री राम से कहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा अवश्य नारायण के अवतार हैं, इसके सिवा और कौन हो सकता है। दे तो चापू आपू ही चली गयूं, परशुराम तम मन विस्मय भयूं। और समझ जाते हैं परशुराम भगवान नारायण का अवतार हो चुका है और उनकी दिव्य स्तुति करते हैं और कहते हैं, करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। कहीं जय 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 रघुकुल के तो, और 9 बार भगवान के नाम का जय जयकार करके तब के लिए उबन में चले जाते हैं। देव ने दिन्ही दुंदुभी, देवता लोग नगाड़ा बजाते हैं। प्रभु पर बरसई फूल, हर से सुर पुर नर नारी सब, मिटी मोह में शूल। जो मोह में शूल था, अज्ञान से उत्पन्न मोह, जनकपुर के सभी लोगों का दूर हो जाता है और सभी जगह आनंद छा जाता है। देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं और भगवान का जय जयकार करते हैं। असुख विदेह कर बरनी न जाई, अजन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, अजनु बेदोदय चकोर कुमारी। सुख विदेह, राजा जो विदेह के सुख का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, जन्म का दरिद्र जो खजाना पा गया हो,
इस तरह वो प्रसन्न चित्त भाव से देखते हैं राजा जनक। और सुख विगत त्रास भैसी ये सुखारी, माता सीता भी सुखी होती हैं, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जन विदु उदय चकोर कुमारी, अब प्रभु प्रसाद धनुभंज रामा। जनक जी बार बार मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके पदरज को मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर, आपके ही कृपा से यह धनुष भंग हुआ है। आप ही के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। अब मोहि मोहि कृत कृत किन दोहु भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। अकह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रा विवाह चाप आधीना। टूटत धनु भयहु विवाहो, असुर नर नाग वेदित सब काहू। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुर देवता लोग और मनुष्य और नाग तीनों लोकों में मानो जो है धनुष टूटने पर ही धनुष के अधीन सीता और राम का विवाह था, तो विवाह संपन्न हो गया। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, हे चतुर नरेश सुनिए, रहा विवाह चाप आधीना। और धनुष का भंग होते ही यह सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। तदपि जाई तुम करहूं अब, जथा वंश बेहवारु। अबोझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तदपि जाई तुम करहूं अब तुम जाकर के वह व्यवहार जो परंपरा है कुल का, खानदान का, उससे वेद विदित जो आचरण है वह सब जाकर के संपन्न करिए। अपने कुल के जो श्रेष्ठ लोग हैं, वृद्ध हैं, उनसे पूछिए, गुरु से पूछिए। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। और जाकर के वहाँ पे अयोध्या में राजा दशरथ जी को बुलाने के लिए दूत भेजिए। जनक जी बहुत ही आनंदित होते हैं और बहुत अच्छा कृपालु कह करके उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं जनक जी। और तुरंत अपने दूतों को बुलाते हैं और उन्हें अयोध्या जाने के लिए कहते हैं। और साथ ही साथ राजा जनक जो महाजन हैं उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं सड़क गली और महल सबको सजाइए। चतुर्सम जो कपूर कस्तूरी आदि दिव्य द्रवों का सिंचित करते हैं। रास्ते में पुष्प की वर्षा होती है, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है। सभी जो जनकपुर के वासी हैं सब आनंद मनाते हैं और देवता लोग भी आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। तेज ध्वनि पंच ध्वनि होती है और नगाड़ा बजता है। और श्रेष्ठ कारीगर को बुला करके राजा जनक एक भव्य मंडप तैयार करने के लिए कहते हैं। और वह कुशल कारीगर आते हैं, अपना मस्तक नवाते हैं और ब्रह्मा का वंदना करके वह मंडप को तैयार करने के लिए कार्य आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वह सोने के केले के खंभे बनाते हैं और उसमें मणि और पन्ना आदि वस्तुओं से उसको सजाते हैं। और उस मंडप की विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जगत के पिता और जगत माता का विवाह का मंडप तैयार हो रहा है। कौन वर्णन कर सकता है इस मंडप का। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। अजय ही मंडप दुलहिन भय देहि,
अशोभरन अस्ति कवि मति के। अदोलहु राम रूप गुण सागर, अशोभितान तेहु लोक उजागर। जय मंडप दुल्हन वैदेही, जिस दिव्य मंडप में वैदेही माँ सीता दुल्हन के रूप में रहेंगे, उस मंडप का वर्णन कौन कर सकता है, कौन कवि कर सकता है। दुल्हु राम रूप गुण सागर, रूप और गुणों के सागर दुल्हा सरकार के रूप में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का मंडप है, तो तीनों लोकों में 14 भुवन में प्रसिद्ध होना चाहिए। दुल्हु राम रूप गुण सागर, अशोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन कय शोभा जैसी, अगृह गृह पुर प्रति देखिय तैसी। और जनक भवन का जैसी शोभा है, वैसा ही सुंदरता और सौंदर्य और छवि जो वहाँ के जनकपुर के वासी हैं उनके घरों का भी है। अजो संपदा नीच गृह शोभा, अशोभिलोके सुर नायक मोहा। सुर नायक भगवान इंद्र भी मोहित हो जाते हैं उस संपदा को देखकर, जो संपदा जनकपुर में नीच के गृह में शोभायमान है। जो संपदा नीच गृह शोभा, उसको देख करके देवराज इंद्र भी चकित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। क्यों न मोहित हों, जिस नगर में स्वयं माँ लक्ष्मी नारी का वेश धर करके अवतार ली हों, जन्म ली हों, उस नगर के सौंदर्य और उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी नरवेशु। अतेपुर कै शोभा कहत, सकुच ही सारद शेषु। सारद और शेष भी उसकी महिमा का बखान करने में संकोच करते हैं। जिस नगर में स्वयं लक्ष्मी नारी का वेश धर करके जन्म ली हुई हों, उस नगर की भव्यता और उसके सौंदर्य का और उसके ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है। और उधर दूत जनकपुर से अयोध्या पहुँचते हैं। पहुँचे दूत और अयोध्या में हर्षे नगर बिलो की सुहावन अयोध्या नगरी, पावन नगरी, भगवान श्री राम की पावन नगरी अत्यंत शोभायमान है। वहाँ पर पहुँचते हैं। जब समाचार मिलता है राजा दशरथ को, तो मुदित महीप आप उठी आई। स्वयं प्रसन्नचित होकर के राजा दशरथ उठ करके आते हैं और दूत पत्रिका लेकर के भगवान श्री राम के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए दूत पहुँचते हैं और राजा दशरथ प्रसन्नचित होकर के उन्हें पास बुलाते हैं और बैठा लेते हैं। तब निपदूत निकट बैठारे, अमधुर मनोहर बचन उचारे। और मन को हर लेने वाली वाणी से उस दूत से कहते हैं, पास में बैठा करके, भैया कहूँ कुशल दो बारे, अतुम नीके निज नयन निहारे। अश्यामल गौर धरे धनु भाथा, अभय किशोर कव सिक मुनि साथा। भैया कहो कुशल दो बारे, हे भैया कहो वह दोनों राम और लक्ष्मण कुशल से तो हैं, आप अपने इन निज नेत्रों से उन्हें निहारे हैं न। राजा दशरथ की प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर के वह दूत भी मोहित हो जाते हैं। और राजा जनक के हाथों में जब वह पत्रिका आता है तो उनके नेत्र में आंसू प्रेम और आनंद के छा जाते हैं। बारी बिलोचन पुलकत पाती, बारी बिलोचन पुलकत पाती, अपुलक गात आई भरी छाती।
पुलकित शरीर हो जाता है और आनंद छा जाता है। वारि विलोचन, नेत्रों में प्रेम और आनंद के अश्रु आ जाते हैं। और राजा जनक से के बारे में जब दूत सुनते हैं कि राजा जनक ने के दूत हैं, यहाँ पर पत्रिका लेकर के आए हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप अपने नेत्रों से उन दोनों राम और लक्ष्मण को अपने नेत्रों से देखे हैं ना, वो धनुष बाण धारण किए हुए हैं और मुनि विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं। और यह समाचार जहाँ भरतलाल जी अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ और मित्रों के साथ खेलते हैं, जब वहाँ समाचार पाते हैं तो अति स्नेह से संकोच के साथ में कहते हैं कि तात कहाँ से पाती आई। हे पिताजी, यह पाती चिट्ठी कहाँ से आई? क्योंकि राजा दशरथ तो रह गए कहत न खाटी मीठी, क्योंकि राम लखन उर कर बर चिट्ठी। राम लक्ष्मण हृदय में हैं और सुंदर हाथों में पत्रिका है, चिट्ठी है, लेकिन वो कुछ खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह पाते हैं, प्रेम विफल है। और जब भरत जी कहते हैं कि तात कहाँ से पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहूँ कहूँ कहीं देश, सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। फिर उसको पढ़ करके सुनाते हैं। सभी सभा में बैठे हुए लोग आनंदित होते हैं और सराहना करते हैं और प्रसन्नचित्त होकर के भरतलाल जी की जो प्रीति है, पुनीत पवित्र प्रेम है, उसकी सराहना करते हैं। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहम विसेकी। क्योंकि भरत जी के कारण भगवान श्री राम का स्वभाव प्रकट होता है। बंदहु प्रथम भरत के चरना, अजासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज उर्जासु, अलुबुध मधुप इव तजैन पासु। बंदहु प्रथम भरत के चरना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रसंग में भरत जी के वंदना करते हैं। जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु। जिनका मन भगवान राम के कमलोत चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, उससे हटना ही नहीं चाहता। ऐसे भरतलाल के पवित्र प्रेम को देखकर सभा में बैठे हुए सभी लोग हर्षित हो जाते हैं। और जब राजा दशरथ कहते हैं पहचानो तुम कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु। और प्रेम के विवश होकर राजा दशरथ बार बार कहते हैं कि पहचानो तुम कहूँ स्वभाव, उनका स्वभाव कहिए। तो दूत बहुत ही सुंदर वचनों से सारी बातें बताते हैं। जब उन्हें सुनते हैं कि जनक जी ने किस विधि से उन्हें पहचाना, तो दूत कहते हैं, राजा दशरथ के वचन को सुनकर मुस्काते हैं। सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने, कहूँ विदेह कवन विधि जाने। तो दूत कहते हैं सुनहु माही पति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे मुकुटमणि, राजाओं के मुकुटमणि सम्राट, आप धन्य हैं। आपके भाग की सराहना कौन कर सकता है। जिसके राम लखन जैसे पुत्र हों, जो विश्व के विभूषण हैं, ऐसे पिता के भाग की सराहना कौन कर सकता है। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, हे राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। क्या कभी सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जा सकता है। वहां पर सीय स्वयंवर भूप अनेका
समिटे सुभट एक ते एका, एक से एक महारथी योद्धा सी स्वयंवर में एकत्रित हुए थे, परंतु किसी सबकी शक्ति को वहां पे रखा हुआ जो भगवान शंकर का पिनाक धनुष था वह सबकी शक्ति को मानो तोड़ दिया। बाणासुर जो पर्वत को उठा सकने में समर्थ है वह भी परिक्रमा करके हार कर वापस चला गया। और जो जो कौतुक शिवशैल उठावा, कौतुक में जो शिवशैल को उठा सकते हैं रावण, वह भी हार करके अपना पराभव स्वीकार करके चला जाता है। और वहाँ पर भगवान राम आपके जो पुत्र हैं वह उस धनुष को जैसे हाथी कमल की पगडंडी को तोड़ डालती है, उस भरे समाज में उन्होंने सहज ही बिना प्रयास उसका भंग कर दिया। वह सुनकर परशुराम जी आए, लेकिन उन्होंने भी उनके आगे अपने धनुष को प्रदान कर दिया। यह देखकर सभी जय जयकार करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। यह सुन करके राजा दशरथ आनंदित होते हैं और उसका वर्णन दूत को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं, सारी बातें बताते हैं, आनंदित होते हैं। और गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं कि पुण्य पुरुष जो होते हैं उनके लिए यह पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे तमाम नदियां स्वयं जाकर सागर में मिल जाती है, यद्यपि सागर का कामना नहीं रहता, उसी तरह जो धर्मशील होते हैं उनके लिए सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव स्वयं चली आती है। हे राजन, आप देवता ब्राह्मण गाय का सेवा करने वाले हैं और आप ही की तरह माता कौशल्या भी पवित्र है, पुनीत है, पुण्यात्मा है। आपके पुण्य का महिमा कौन कर सकता है? दशरथ सुकृति, जो दशरथ का जो पुण्य है वो कौन कर सकता है? न कोई है न होने वाला है। राजन राम सरिस सोत जाके, दशरथ के पुण्य के को कौन कर सकता है? जिसके राजन राम सरिस सुत जाके, जिसके स्वयं पुत्र राजन राम हो, उनके भाग्य और उनके ऐश्वर्य का महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? गुरु वशिष्ठ आनंदित होते हैं और राजा दशरथ से बारात सजा करके चलने की तैयारी के लिए आदेश देते हैं। और इधर राजा दशरथ वह पत्रिका लेकर के आनंदित होते हैं और रनिवास में जाकर रानियों को बार बार दूतों के द्वारा बताए हुए कथन का वर्णन करते हैं। सभी आनंदित होते हैं और उधर सुमंत्र सुंदर रथ सजा करके वह लाते हैं राजन के पास। जो सुंदर रथ है, 2 रथ लेकर आते हैं, चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी लेकर के आते हैं राजा दशरथ के पास। जो दिव्य रथ है सजा हुआ, उस पर गुरु वशिष्ठ जी को राजा दशरथ चढ़ाते हैं और स्वयं दूसरे रथ पर शिव, गुरु, गौरी और गणेश का हृदय में ध्यान करके स्मरण करके उस पर चढ़ करके बारात चलने के लिए तैयार होती हैं। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, नृप गुर संग सुहात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात
अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले देखा, अवध से मिथिला चली। सभी साधु संत जो है आनंदित होकर उस बारात में चलते हैं और गाते बजाते हुए बारात राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति के साथ शोभित होते हैं। अवध से मिथिला चली, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, अमर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने बारात निकलने का सजा करके उसका मुहूर्त निकाले थे। विवाह के काफी दिन पहले 15 दिन पहले ही बारात जो है अयोध्या से सज धज करके बाजे गाने के साथ और चंचल घोड़ों पर भरत और शत्रुघ्न सवार हैं करते हुए बारात चली जा रही है। सखियन के सुनि व्यंग बचन बर, राजेशहु बलि जात, राजेशहु मुस्कात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। और सभी सुमंगल जो मंगल है वह रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, लोवा फिर फिर दर्श दिखावा। बार बार दर्शन देता है लोवा लोमड़ी। और जो गाय है अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई खड़ी है शगुन के रूप में। ब्राह्मण जो 2 ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए शगुन के रूप में खड़े हैं। मछली, मीन और दही ये सब शगुन सभी अपने को धन्य करने के लिए, यह करने के लिए हम भी भगवान श्री राम की बारात में शगुन के रूप में खड़े थे, आनंदित होते हैं। और अगवानी के लिए राजा जनक बहुत सारे व्यवस्था को की हैं और माँ जानकी वैदेही हृदय में रिद्धि सिद्धि को स्मरण करती हैं और पौनाई करने के लिए, स्वागत करने के लिए रिद्धि सिद्धियों को बुलाकर बारातियों का स्वागत के लिए वहां भेजती हैं। सारे बाराती देव दुर्लभ ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं, वहां पर आश्चर्यचकित जाते हैं। बहुत ही सुंदर भाव के द्वारा बहुत है। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृति राम धरि देही। जनक जी के पुण्य की मूर्ति वैदेही हैं, तो वहां दशरथ जी के पुण्य की मूर्ति स्वयं शरीर धारण किए हुए भगवान श्री राम हैं। और जनक के पुण्य की मूर्ति साक्षात जगत जननी वैदेही हैं। इन सम काहू न शिव अवराधे, इन दोनों के समान कौन भगवान शिव का आराधना किए और फल को प्राप्त किए हैं। भगवान श्री राम प्रेम, श्री और राम का विवाह का प्रसंग बहुत ही भाव भरा है। जो भी इस प्रसंग को गाएंगे सुनेंगे उनके जीवन में मंगल और उत्साह ही रहेगा, क्योंकि इनका मंगल धाम है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जश तुलसी कहो। श्री रघुवीर विवाह जोश प्रेम गावहीं सुने। प्रेम से गाते सुनते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उत्साह है। भगवान सीता और राम के विवाह का प्रसंग मन वाणी को विविध करने के लिए जो बुद्धिमती में आया कह सका, और आगे की कथा आगे की सुनेंगे। आइए भगवान का नाम प्रेम से। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। आरती हनुमत के मन भावै, राम कथा नित शिव जी गावै। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।